नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर का। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 देख लिया था। ठीक है, पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले तो ये चीज़ पढ़ लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज़ जो पढ़ी थी ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूज़ होगी। कि मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है, बहुत ही गंदा सर्कल बन गया। एक सर्कल है, बीच में बनाते हैं। बहुत ही गंदा सर्कल बन रहा है ये। ओके, फाइनली मान लेते हैं सर्कल है। तो अगर वहां से टेंजेंट पास हो रहा हो तो इसकी जो ये रेडियस है, ये ओ, ये पी, ये टेंजेंट है, मान लेते हैं इसको एक्स वाई। तो टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बात याद रहेगी। और दूसरा कि मान लो एक सर्कल है, उसमें बाहर एक पॉइंट है, तो उधर से कितने टेंजेंट्स निकल सकते हैं? दो टेंजेंट्स निकलते हैं। ये पी है, ये टी और ये क्यू। तो पी टी और पी क्यू, पी टी और पी क्यू दोनों इक्वल होंगे। ओके, ये दो चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज हमको थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन, 3 इलस्ट्रेशन है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो स्टार्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, एग्जांपल 1, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, सबसे पहले तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? वो सर्कल जिसका सेंटर सेम है। ये देखो, ये बाहर वाला सर्कल C1, अंदर वाला सर्कल C2, दोनों का सेंटर फिक्स है, वो ठीक है नहीं? हाँ या ना तो बोल दो, पक्का? हाँ। अब उसमें क्या बोला है कि द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, तो देखो बाहर वाला सर्कल C1 है ना, उसके लिए कोड ये AB, कोड इसको बोलते हैं। जो सेंटर से नहीं पास होता है उस लाइन को, वो सेकंड जो सेंटर से पास नहीं होता है, उसे हम कहते हैं कोड। बराबर है? कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। अब ये लार्जर सर्कल के लिए ए बी कोड ऑफ द लार्जर सर्कल है। वो छोटा सर्कल है, वो C2, उसको वहां पे कहाँ पे टच कर रहा है? उसको वो टच कर रहा है P पे, उसको टच कर रहा है P पे। क्लियर हो गया? डन। ठीक है, तो वो कोड लार्जर सर्कल के लिए किसकी तरह काम करेगा? लार्जर सर्कल के लिए कोड है, तो स्मॉलर सर्कल के लिए वो टेंजेंट है, और लार्जर सर्कल के लिए वो क्या है? कोड है। समझ में आया? तो वो जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका क्या है? पी, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये जो पार्ट है एपी और ये जो पार्ट है बीपी, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नाइन्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पढ़ने में बहुत मजा आएगी और इजीली भी पता चलेगा। जैसे देखो, वी आर गिवन टू कंसेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 विद सेंटर ओ। हमेशा गिवन पार्ट लिख लेने का। हमने 6 चैप्टर आपने मेरे पास पढ़ा था, तो उसमें आपको पता होगा। ठीक है, और क्या गिवन है? एंड अ कोड AB ऑफ द लार्जर सर्कल C1 विच टचेज द स्मॉलर सर्कल C2। लार्जर सर्कल का कोड स्मॉलर सर्कल C2 को टच कर रहा है, कहाँ पे? एट द पॉइंट P। और हमें प्रूव क्या करना है? वी नीड टू प्रूव दैट AP इज इक्वल टू BP, AP और BP इक्वल है। कैसे? तो अब हम आ जाते हैं हमारे थोड़े बहुत नाइन्थ के कॉन्सेप्ट पे। नाइन्थ के कॉन्सेप्ट आप बेटा थोड़ा बहुत याद रखना। हम सबसे पहले OP को ज्वाइन करेंगे। देखो, OP को ज्वाइन कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, OP है वो एक टाइप का रेडियस है, किसके लिए? छोटू सर्कल के लिए। ये छोटू सर्कल के लिए। तो जो छोटू सर्कल के लिए रेडियस है, ये रहा देखो, ये छोटू सर्कल के लिए रेडियस और ये छोटू सर्कल का टेंजेंट। तो देख लो ये क्या लिखा है? AB is a tangent, AB is a tangent to C2 at P and OP is its radius। तो हमने अभी स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज therefore by theorem OP is perpendicular to AB। बराबर है? रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अब परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री हो गया। तो आपने 9th स्टैंडर्ड में एक पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई सर्कल हो और उसमें कोड हो, ठीक है, तो सेंटर से अगर आप कोई लाइन बनाओ और अगर वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर है, तो ये बाइसेक्ट नहीं, परपेंडिकुलर है तो उसको बाइसेक्ट करेगा, या बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर है। तो नाउ AB इज अ कोड ऑफ द सर्कल C1 एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB, therefore OP is the bisector of the chord AB। ये आपने 9th में पढ़ा। एज
द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कोई भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो हमेशा क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा कोड को। किसमें? AP इज इक्वल टू BP में। क्लियर हो गया? पक्का? श्योर? तो एज इट इज लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत काम आएगा आपको। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या दिया हुआ है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। अब देखो इसमें ऐसा तो बोला नहीं है, डायग्राम है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में दिया है, इसलिए मान लो ना दिया हो तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। देखो टू टेंजेंट्स TP एंड TQ। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है? T है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हम सर्कल लेंगे तो उसके बाद T बनाएंगे। इधर से एक टेंजेंट, इसको हम नाम देंगे TP, इधर से एक टेंजेंट, इसको नाम हम देंगे TQ। O is the center from an external point T, दे ही दिया एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? PTQ, मतलब ये वाला पार्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स OPQ। OPQ, OPQ, इसका 2 टाइम्स। देखो यही है डायग्राम, कोई फर्क नहीं है क्या नहीं? तो इसको हम कैसे अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब मुझे आप सबसे पहले एक चीज बताओ कि भाई गिवन पार्ट और वो सब है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन दैट TP and TQ are tangents to a circle from point T outside the circle। तो क्या? तो मैं बोल सकता हूँ TP इज इक्वल टू TQ बाय थियरम। ऊपर लिख लिया पूरा थियरम कि भाई बाहर से एक दो बाहर पॉइंट से टेंजेंट बनाओगे दो इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर अगर ये TP और TQ इक्वल है तो दो साइड्स, ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उसके सामने ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो TP के सामने कौन सा है? एंगल TQP। और TQ के सामने कौन सा है? एंगल TPQ। एंगल्स opposite to equal sides are equal। क्लियर? एंगल्स opposite to equal sides are equal, बराबर है। अब देखो, अब मेरे पास ट्राइंगल TQP है, और ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? तीन। सबसे पहला TQP, दूसरा TPQ, और तीसरा PTQ। मिलके एडिशन करके वो एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, देखो ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, मिलके 180 बनाएंगे। बट आप चेक कर सकते हो TQP और TPQ दोनों इक्वल है, तो इस TQP की जगह पे मैं TPQ लिख सकता हूँ। ये TQP और TPQ इक्वल है तो इस TQP की जगह पे मैं TPQ लिख सकता हूँ। ओके, इसको 1 दे देते हैं। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ। ओके, आगे समझाता हूँ। therefore from 1, इस TQP की जगह पे भी मैं क्या लिखूंगा? TPQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल TPQ प्लस PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। PTQ को उस साइड भेज दूंगा। 2 टाइम्स एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल PTQ, 2 से डिवाइड कर देंगे तो TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PTQ होल डिवाइड बाय 2। अब ये होल डिवाइड बाय 2 है, उन दोनों को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। 180 बाय 2 90 माइनस एंगल PTQ बाय 2, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ। अब एक बात और चेक करो कि ये OP रेडियस है और TP क्या है? टेंजेंट। OP is radius and TP is tangent।
तो रेडियस एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाते हैं, ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी। देख लो ना बेटा, ओपी और टीपी परपेंडिकुलर हो गए। जब ओपी और टीपी परपेंडिकुलर हो गए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सा एंगल, टीपीओ। तो देयरफॉर एंगल टीपीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर आप डायग्राम चेक करो तो क्या बता सकते हो, टीपीओ कितने एंगल से बना हुआ है। तो इफ यू कैन फाइंड आउट, तो ये दो एंगल से बना हुआ है, एक ये और एक ये कौन सा एंगल, टीपी क्यू, और ये कौन सा एंगल, ओपी क्यू। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टीपी क्यू प्लस ओपी क्यू। मिलके कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। इसको थ्री नहीं देते, इसमें और एक स्टेप करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ओपी क्यू को उसको भेज दूँ उस साइड, तो टीपी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ओपी क्यू, इसको थ्री दे दो। अब देखो टीपी क्यू 2 में भी है, टीपी क्यू 3 में भी है, तो फ्रॉम 2 एंड 3 लिख सकता हूँ। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर वो देखते हैं। ओके, तो देयरफॉर फ्रॉम 2 एंड 3, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल, 90 माइनस पी टी क्यू बाय टू, 90 माइनस पी टी बाय क्यू बाय टू, और 90 माइनस क्या है, 90 माइनस ओ पी क्यू। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप ये भी कर सकते हो कि इधर टीपी क्यू की वैल्यू इसमें डाल दो और सॉल्व कर दो फ्रॉम 2 लिख के भी, वन एंड द सेम थिंग, एक स्टेप बच जाता आपका। ये 90 90 कट, ये माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, पी टी क्यू बाय टू इज इक्वल टू एंगल OPQ, ये टू ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। ठीक है बेटा, इजी। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं ना। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, नेक्स्ट मोस्ट टाइम क्वेश्चन। देखो मुझे पता नहीं है, गुजरात बोर्ड वालों को ऑलमोस्ट क्वेश्चंस काटे हैं, तो वो एक बार चेक कर लेना। सीबीएसई वालों को काटे वो भी एक बार चेक कर लेना, मुझे पता नहीं है किसको काटे, बट मेरा काम है मैं सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, वापस मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं सब पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, एक बड़ा वाला मेथड है, एक छोटा वाला मेथड है। पहले मैं आपको, छोटा वाला मेथड मतलब ट्राइंगल्स मेथड है, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल्स मेथड वाला यूज करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज अ कोड ऑफ अ लेंथ, ये पी क्यू है ना, एक कोड है 8 सेंटीमीटर का, एंड रेडियस है 5 सेंटीमीटर की। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, पी और क्यू पे जो टेंजेंट्स हैं, पी से टेंजेंट और क्यू पे टेंजेंट, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, टी, सी फिगर 10.10 मतलब फिगर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, अब टीपी फाइंड करो और टीक्यू फाइंड करो, दोनों की लेंथ सेम होगी, क्यों, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स है। तो सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है, टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स टू सर्कल with center O. PQ is equal to 8 centimeter is chord of the सर्कल। अब मुझे एक चीज बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं तो OT को ज्वाइन करता हूँ। तो जैसे ही OT को ज्वाइन किया तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, OT इज परपेंडिकुलर टू PQ, क्योंकि परपेंडिकुलर से जो भी लाइन निकलती है, सॉरी सेंटर से जो भी लाइन निकलती है वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होगी। तो आप बोलो सर ये वाली भी लाइन परपेंडिकुलर, नहीं ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन OT और PQ, ये आपने इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो नाइन्थ में पढ़ा है कि भाई सेंटर से निकलते बाहर भी एक कोई भी पॉइंट होता है, वो उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ये उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ओके, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बाइसेक्ट करते हैं, वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। हाँ, हम ऐसे मानते हैं कि वो उसको बाइसेक्ट कर रही है, OT इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ओ PQ इज बाइसेक्टेड बाय OT एट R पे बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब PR इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये दोनों 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये अपने पास PR 4 सेंटीमीटर हो गया,
पीओ 5 सेंटीमीटर हो गया तो मुझे ओ आर मिल जाएगा इन ट्राइंगल पी आर ओ। पहले इतना लिख लीजिए फिर देखते हैं। इसको ले ही जाते हैं पीछे तो काम आ जाएगा। ओके स्टार्ट करते हैं ना। इन ट्राइंगल पी आर ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। पी ओ 5 है, 5 का स्क्वायर 25, पी आर 4 है अभी हमने चेक किया 16 प्लस ओ आर स्क्वायर। तो देयरफॉर ओ आर स्क्वायर उस साइड जाएगा 16 तो ये कितना हो जाएगा 9। तो ओ आर की वैल्यू कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। बराबर सब कुछ मिल गया। अब ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास ट्राइंगल टी पी आर है। इन ट्राइंगल टी पी आर बहुत ध्यान से सुनने की बात है बेटा, बहुत ध्यान से। हमको पता है ये एंगल 90 डिग्री है तो इसमें सबसे पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। टी आर पी प्लस एंगल टी पी आर प्लस एंगल टी आर पी टी पी आर एंड पी आर टी पी टी आर मिल के 180 हो जाएगा। अब ये 90 है, टी आर पी 90 है तो इसको मैं 90 प्लस टी पी आर प्लस पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 उस साइड चला जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ टी पी आर प्लस पी टी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको 1 करके छोड़ दो। दूसरी बात ओपी क्या है रेडियस है और टीपी क्या है टेंजेंट है। वापिस मैं बता रहा हूँ ओपी इज रेडियस एंड टीपी इज टेंजेंट। बार बार आपको पीछे जाने की जरूरत ना पड़े इसलिए देखो ओपी और टीपी रेडियस एंड टेंजेंट है। देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी। तो इसको मतलब क्या हो जाएगा आपका एंगल टीपीओ है वो 90 डिग्री हो गया। टीपीओ 90 डिग्री। टीपीओ दो एंगल से बना हुआ है टीपीआर और ओपीआर। टीपीआर प्लस एंगल ओपीआर मिलकर 90 डिग्री। टीपीआर तो यहाँ पे भी है बराबर है, टीपीआर तो यहाँ पे भी है तो यहाँ से देयरफॉर एंगल टीपीआर क्या निकलेगा 90 माइनस एंगल ओपीआर। या इसको इतनी बेजामारी नहीं करनी हो तो इसको 4 दे देते हैं। ठीक है 4 दे देते हैं। ये 4 क्या आएगा 2 दे देते हैं सॉरी 2 फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों 90 है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा टी पी आर प्लस पी टी आर इज इक्वल टू टी पी आर प्लस एंगल ओ पी आर। टी पी आर कट हो जाएगा देयरफॉर पी टी आर इज इक्वल टू ओ पी आर। याद रखना है बहुत ही ज्यादा काम का है। अब आपके पास दो ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल है इन ट्राइंगल टी आर पी और दूसरा ट्राइंगल है इन ट्राइंगल पी आर ओ। टी आर पी और पी आर ओ दोनों में देखो टी आर पी 90 डिग्री है और इसमें पी आर ओ 90 डिग्री है 90 डिग्री। अब दूसरा देखो हमने ऊपर ही प्रूव किया है, ऊपर ही प्रूव किया क्या इसमें पी टी आर और इसमें एंगल ओ पी आर प्रूव्ड अबव। ठीक है जब ये दो इक्वल हो जाएंगे, जब ये दो इक्वल हो जाएंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ ट्राइंगल टी आर पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर ओ बाय ए सिमिलरिटी। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है तो हमारा कौन सा होगा टी आर बाय पी आर। टी आर बाय पी आर फिर क्या दिया हुआ है आर पी बाय आर ओ एंड टी पी बाय पी ओ। आर पी बाय आर ओ एंड टी पी बाय पी ओ इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है चेक कर लो। टी आर हमारे पास गिवन ही नहीं है तो बाकी क्या क्या गिवन है तो आर पी बाय आर ओ। आर पी मतलब 4 आर ओ मतलब 3। टी पी हमें फाइंड करना है पी ओ की वैल्यू 5 है तो देयरफॉर टी की वैल्यू 5 ऊपर चला जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। दूसरा मेथड पाइथागोरस का है वो आप उसमें एक्स और वाई दो अलग अलग लेके सॉल्व करने पड़ते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है इसलिए मैं ये करता हूँ। अब लो सर ये तो बहुत बड़ा है 1 2 तो इसमें मैं डिटेल में देखो ये पार्ट तो पूरा गिवन है इसमें हमने सिर्फ वैल्यूज निकाली है।
इस ये वहाँ यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन है और फाइनल आंसर यहाँ पे है। ओके, सो देयरफॉर टीपी इज इक्वल टू 20 बाय 3 सेंटीमीटर। ओके, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2, बराबर है। एक्सरसाइज 10.2 में सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। MCQ है, बराबर है। and the distance of Q from the center is 25 centimeter. From a point Q the length of the tangent, तो सबसे पहले सर्कल बना लें। from a point Q, ये हमारा सेंटर, बराबर है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, इधर से एक टेंजेंट बना दिया यहाँ तक, तो इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर। हमें ये फाइंड करना है, ओपी मतलब रेडियस फाइंड करना है, बराबर है। तो अब इसमें 90 डिग्री कौन होगा बेटा? ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री तो हाइपोटेनस क्या हो गया? ओ। देयरफॉर इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हो आप बेटा? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। OP हमें पता नहीं है इसलिए OP स्क्वायर फाइंड कर लो। PQ का क्या होगा? 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ मतलब 25 का स्क्वायर। अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद होंगे 6 चैप्टर के, तो इसका OP का आंसर 7 आएगा। So OP square is equal to 576 plus 576 is equal to 625। तो OP square उस साइड जाएगा तो 49, तो OP की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। इजी बेटा, पक्का, श्योर? ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया है, सबको समझ में आ गया। डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। फिगर दिया हुआ इन TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, ठीक है। TP और TQ टेंजेंट्स है, POQ 110 है, हमें क्या फाइंड करना है? PTQ। अब सबसे पहले तो देख लो, TP is perpendicular to OP and TQ is perpendicular to OQ। तो therefore, क्यों? रीजन क्या लिख लोगे? रीजन आप लिख लो, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट TPOQ एक क्या है? इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल है तो उसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं भैया क्या, कि एंगल TPO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ मिलके कितना बनना चाहिए? 360 डिग्री। अब देखो TPO हमारे पास है 90 डिग्री, POQ हमारे पास है 110 डिग्री, OQT हमने प्रूव किया ये दोनों 90 है, वापस 90 डिग्री, और PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 90 180 एंड ये हो जाएगा 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। therefore PTQ is equal to 70 डिग्री। 70 डिग्री मतलब ऑप्शन बी सही। इजी, पक्का, ओके। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। मैं ज़्यादा भगाना नहीं चाहता, मैं ट्राई करता तो बहुत फटाफट से भी कर सकते थे, बट मैं नहीं भगाना चाहता। आप ध्यान से देखिए, ठीक है, आराम से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। if tangents P and PB are the point from a point of circle with the center O, अब देखो रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये A और ये B, O इज सेंटर, और क्या बोला है? इंक्लाइंड एट ईच अदर एट 80 डिग्री, मतलब ये 80 डिग्री है, इतना 80 डिग्री। अब मैं इसको ऐसे जॉइंट कर दे रहा हूँ। अगर मान लो मैं इसको जॉइंट कर लूँ तो शायद आपको पता नहीं होगा ना, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, OAP में O है, OBP में OB, दोनों क्या है बेटा? रेडियाई है। OP OP क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे, OP OP कॉमन।
आपको फाइंड क्या सर, फाइंड क्या करना है वो तो बताओ। देखो लिखा हुआ है POA, POA मतलब ये चीज फाइंड करनी। ओके, OP कॉमन हो जाएगा और AP इज इक्वल टू BP, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल आर इक्वल। तो देयरफॉर जब ये तीनों के तीन इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल OAP congruent to triangle OBP by SSS congruency। हेंस जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके सिमिलर पार्ट्स मतलब ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल है, मतलब मैं बोल सकता हूँ APO इज इक्वल टू एंगल BPO बाय CPCT। और ये दो एंगल इक्वल हैं, देयरफॉर उसका मतलब क्या हो गया, OP बाइसेक्ट्स एंगल APB, और APB कितना है 80 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल APO कितना हो जाएगा, बाइसेक्ट करा मतलब 40 डिग्री हो जाएगा। अब ये हमारे पास 40 डिग्री है, आपको पता है ये कितना होता है 90 डिग्री, तो ये लॉजिकल कितना आना चाहिए 50 डिग्री, मतलब ऑप्शन ए सही है। नाउ इन ट्राइंगल OAP हमें ये फाइंड करना है, इसलिए लिखते नहीं, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है। तो देखो हमारे पास ट्राइंगल OAP में कितने एंगल है, एंगल OAP प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। OAP कितना है 90 डिग्री, APO कितना है 40 डिग्री प्लस एंगल POA वो हमें फाइंड करना है। अगर आप फाइंड कर सकते हो तो इसका आंसर आएगा 50 डिग्री, और जो ऑप्शन ए है। सिंपल, पक्का। ये सिर्फ समझाने के लिए, अगर ये नहीं लिखोगे और सीधा यहाँ पे भी, यहाँ से OP बाइसेक्ट्स ये एंगल APB यहाँ से भी सीधा स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं, 26 मिनट हो गए। अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान लगा के पढ़ाई करिए। ओके, टेक केयर बेटा।